हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। जैसे ही पूजा करके बाहर आए, इधर हॉल में आ ही रहे थे ताकि तब तक हम देखें यहाँ खिड़की पे प्यारा सा एक तोता बैठा हुआ था। आके खुद ब खुद बैठा था, तो हम सोचे चलो इसका थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। और सुबह सुबह पूजा करने के बाद ये तोता का दर्शन, वाह मज़ा आ उड़ गया। गया। और उड़ के वो फिर चला गया। फिर हम नाश्ते में अपना लग गया, जल्दी जल्दी से चाय वाय जो था मेरा सारा लेके। और यहाँ सुबह में ना हल्का फुल्का बारिश हो रही थी, तो बारिश में कुछ काम हम किए थे और फिर साफ़ कर दिया मौसम, तो लगा कि अब बारिश नहीं होगा। लेकिन रोटी बनाते बनाते फिर से टपटपाने लगा बारिश, मतलब बारिश स्टार्ट फिर से हो गई। तो फिर अब हम जल्दी जल्दी से, खैर मेरा रोटी तो कंप्लीट हो गया था, बन गया था। और ये लकड़ी ना सुबह ही हम भरे थे ये कार्टून में, और पानी जब छूट गया तो इसको हम छोड़ दिए कि थोड़ा सा 10-15 बूंद ही पड़ा था पानी। और अब लगता है कि तेज आएगा, क्योंकि चारों तरफ बादल छाया हुआ था। और ये सुबह का मेरा कपड़ा है, जो कि हम आप लोग को पता ही है कि थोड़ा बहुत जो कपड़ा होता है हम ज़्यादातर स्नान करते समय ही धो लेते हैं हाथ से ही, तो वही वाला कपड़ा था। तो सारा फिर अंदर किया, और बादल इतना ज़्यादा काला हो गया था कि घर के अंदर तो पूरा ही अंधेरा लग रहा। तो सब जितना ज़रूरत का था उतना हम अंदर किए। और उसके बाद चूल्हा में आग था, तो चूल्हा तो तुरंत ढक नहीं सक रहे थे, बस आग इसका बुझने का देरी था। तो फिर हम चूल्हा इसका ढके। और बारिश तो तेज़ से हो गया, मतलब इतना तेज़ बारिश हो रही है ना कि और इधर का ही झटाश है, मतलब पानी इधर ही आ रहा, हवा इधर ही है, मतलब पश्चिम की तरफ से बारिश का हवा है। तो ये बारिश, इसका मतलब यही है कि बारिश होगी, मतलब देर तक होगी, शायद आज पूरे दिन होगी बारिश। तो खैर यहाँ पे तो हम नाश्ता बना रहे थे, तो रोटी तो बन ही गया था, अब सब्जी बाकी है। तो बस आलू गोभी की सूखी सब्जी, मटर डाल के बनाएंगे। और आज मुझे करनी है अपनी रसोई की डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग का मतलब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा मेरा रसोई हो रखा है। और दीपावली में ही किए थे, उसके बाद एक दिन बस नीचे नीचे किए थे, ऊपर नहीं कर पाए थे। और ना बहुत ज़्यादा गंदा के कारण ना मन नहीं लग रहा था यहाँ काम करने में। आप लोगों को पता है काम चल रहा था मेरे यहाँ फर्नीचर का, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गंदा हो ही गया। हालांकि हमेशा रसोई का दरवाज़ा बंद रखते थे, लेकिन कितना भी बंद रखो, रसोई एक ऐसा चीज़ है कि वहाँ आप आना जाना लगा ही रहता है। इसीलिए तो उससे पहले अगर कोई ऐसा कुछ काम करते हैं तो हम खाना बना के रख लेते हैं, उसके बाद ही काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर फुर्सत नहीं मिलेगा, मतलब हाथ फ्री नहीं रहेगा कि खाना बनाए। तो नाश्ता बनाने के बाद, नाश्ता करने के बाद ही काम शुरू करेंगे किचन क्लीनिंग का। तो फ्रेंड्स, देख रहे हो ना आप लोग मेरा किचन का क्या हाल हो रहा है। तो मेरे यहाँ जो काम लगा हुआ था वो ख़त्म हो गया है, और अब मुझे इन सब को एडजस्ट करना है, सब सरियाना है, सब जैसे तैसे हो रखा है। और गंदा तो मत पूछिए, बहुत ज़्यादा। आप लोग को पता ही है कि मेरा किचन बहुत छोटा है, जिसके कारण मुझे एक और काउंटर टॉप बनाना पड़ा। तो बनवाना पड़ा, ये बाहर हम बनवाए, किचन में एडजस्ट नहीं हो रहा था। अगर किचन में बनवाते, इस एरिया में हम दिखाते हैं आप लोग को। हाँ, इस वाले एरिया में हम सोचे थे कि एक काउंटर टॉप बनवाएंगे यहाँ से, यहाँ इस दीवार में। लेकिन ये वाला ना अगर बन जाता है यहाँ पे तो बहुत छोटा हो जाता, फिर स्पेस बहुत कम रहता, मतलब सिर्फ जाने आने का स्पेस रहता है। यहाँ बैठ के कुछ काम अगर ज़रूरत पड़े करने का तो नहीं होता, इसीलिए वो हम बाहर बनवाए। बाहर का मतलब यहाँ पे बनवाए, ये देखिए यहाँ पे, इसीलिए बनवाया, जस्ट किचन से बाहर बनवाया कि ताकि इसमें मेरा बहुत सारा सामान एडजस्ट हो जाए और फिर सब मेरा ये हो जाए। इसीलिए मैंने अरेंज करने के लिए, मतलब ज़्यादा मैसी नहीं होने के लिए, इसमें ये वाला बनवाया इस टाइप से, ताकि मेरा जो ये है ना बॉक्स बना हुआ, तो इसमें मेरा सारा सामान एडजस्ट हो जाए, फिर मैसी ना हो, सारा कुछ ऑर्गेनाइज हो जाए बढ़िया से। और इसमें भी वही डलवाएंगे, लेकिन इसमें अभी ये देखिए ये बना के रखा है, कारपेंटर जी लोग बना के रखे हैं, इसको अभी सेट नहीं किया है, ये भी सेट कर देंगे यहाँ पे। और तब तक वो लोग चले गए कहीं और काम करने, तो आएंगे बीच में टाइम निकाल के और इसको नीचे सेट करेंगे, तब फिर ये भी हो जाएगा। तो चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। सारा कुछ मेरा देखिए बिखरा पड़ा है, सब कुछ मुझे सरियाना है, इसीलिए आज की वीडियो हम लेट शुरू किए। रसोई जब गंदा रहे, बिखरा पड़ा रहे, तो कैसा लगता है ये हम महिलाएं ही जानती हैं, इसका दर्द और दुख।
हम ही समझ पाते हैं। इतना ज़्यादा मैशी था ना कि काम करने में मन नहीं लग रहा था। और अब अपने मन के हिसाब से, अपने मन मुताबिक पहले इसको सेट करते हैं। जब झाड़ू से निकाल रहे थे तो अंदर से ज़्यादा गंदा नहीं निकला, जाले भी नहीं निकले, क्योंकि ये सब हम बीच बीच में साफ़ करते रहते हैं, मेरा वीकली चलता है। लेकिन फिर भी जब काम हो रहा हो तो कितना भी साफ़ कर लीजिए, वो साफ़ नहीं रहता। और यहाँ पे हम ले लिए थे एम्बे कंपनी का एलओसी, तो इससे ना हाइजेनिक बहुत अच्छा से, मतलब साफ़ सुथरा किचन तो होता ही है, इससे स्वच्छ भी रहता है, जिसके कारण बैक्टीरिया बिल्कुल भी, चींटी भी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया रहता है। और अभी देखे ना आप लोग, अंदर से बिल्कुल भी गंदा नहीं निकला, जाले भी नहीं आते हैं, ज़्यादा जाले भी नहीं आते। तो कभी कभी तो हम ये भी डाल देते हैं, और कभी कभी जब साफ़ करते हैं तो लाइजोन जो होता है वो भी कभी कभी डालते हैं, और कभी कभी तो सैनिटाइज़र जो होता है, मतलब वो थीनर अगर डाल के करते हैं तो उससे भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो एक साफ़ और स्वच्छ किचन कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है, खासकर महिलाएं। और तो बस यही चल रहा था। तो एक बार तो हम भीगा कपड़ा से पोंछ रहे थे, और एक बार उसी से पोंछ रहे थे, सारा सामान को भी हम उसी से पोंछ ले रहे थे ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। खैर सामान तो मेरा ज़्यादा गंदा था नहीं, और सामान पे डस्ट भी ज़्यादा जमे हुए नहीं थे, तो आसानी से कर लिए। लेकिन एक बार सोचे थे कि इसको हम बाहर निकाल के धो लें, लेकिन बाहर निकाल के धो नहीं पाए क्योंकि बारिश हो रही है। तो फिर अंदर ही इसी तरह डीपली मुझे पोंछना पड़ा, और सबको फिर एडजस्ट यहीं करना पड़ा। और अभी देखिए मेरे पास पेपर भी नहीं था, न्यूज़पेपर जो था इसमें डालते थे, जो कि हटाए पुराना वाला, तो नया न्यूज़पेपर नहीं था। तो बस यहाँ पे ये डिस्पोजल थाली है ना, ये वाला था, तो इसी से अभी काम चला ले रहे हैं। जब तक हम मंगाएंगे उसको, इंतज़ार करेंगे उसका, इससे अच्छा ना कि अभी उससे काम चला रहे हैं। यहाँ पे सारे लहसुन के छिलके हम जमा करके रख लेते हैं, इससे ना कंपोस्ट बहुत अच्छा बनता है, प्लांट्स में बहुत फ़ायदा करता है। तो छिलके हम फेंकते नहीं हैं, जमा करके रखते हैं। तो आज उसी को खाली किए, वो भी साफ़ कर रहे हैं। तो जब डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो डीप क्लीनिंग का यही मतलब हुआ, अंदर बाहर ऊपर नीचे पूरा करना है आज। तो बस वो भी हो गया था। और अब ये वाला जो था आलू प्याज वाला, इसको हम अंदर ही एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाहर किचन ना जितना अंदर रहे सामान उतना खाली खाली सा लगता है, मतलब खुला खुला सा लगता है, ऐसे पूरा बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता। तो बस मेरा यही था कि सब अंदर करें। और ये वाला देखिए गोली, ये फिनाइल का गोली है जो कि रखे थे, इससे भी स्मेल अच्छा आता है, और इससे भी बैक्टीरिया नहीं आता है, चूहा इससे नहीं आएगा। अगर किचन में रसोई में चूहे आ रहे हैं और फिनाइल के गोली अगर 3-4 रख देते हो तो उसके स्मेल से चूहा नहीं आएगा। तो बस वो भी रखे थे, और वो देखिए पिघल के कितना छोटा हो गया था, वही दिखा रहे थे आप लोग को। और यहाँ पे जो ज़रूरी सामान नहीं है, मतलब बहुत दिनों के बाद उसका यूज़ होने वाला है, वो सारा सामान हम उस काउंटर पे रख रहे थे, मतलब उसके कबर्ड में नीचे डाल रहे थे। और यहाँ पे हम सारा लंच बॉक्स उतार रहे थे। मेरा ये होता है ना कि लंच बॉक्स एक जगह रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़े तो फटाफट एक बार में दिख जाए और मिल जाए, निकल जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़रूरत है लंच बॉक्स का और वो मिल नहीं रहा है, कभी ये वाला कबर्ड खोल रहे हैं, कभी वो खोल रहे हैं। तो उससे बचने के लिए हो जाता है कि एक जगह अगर रख दिया जाए लंच बॉक्स को, बॉटल को, तो फिर याद भी रहता है, और ये रहता है कि इस वाले को खोलेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। बस वही मेरा चल रहा था। तो आज चाहे जितनी भी देर लगे, जितनी भी देर मुझे काम करनी पड़े, आज तो मैं इसको क्लियर करके रहूँगी, अपनी छोटी सी रसोई को चमका के रहूँगी। चमक जाएगा तो फिर मुझे शांति मिलेगी, चैन मिलेगा। और यही वाला ड्रॉवर में हम ये थैला भी रखे थे। थैला भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैला ज़रूरी होता है ना कि कहीं भी जा रहे हैं, निमी के पापा अक्सर सब्जी लाने के लिए थैला ढूंढते हैं, तो मिलता नहीं है जल्दी, कभी इधर उधर ढूंढो, इससे अच्छा उसको भी हम थैला सारा एक जगह एडजस्ट किए। और ये ऊपर वाले ड्रॉवर में हम रखें ग्रोसरीज, जो पैकेट वाला है, जो यूज़ अभी नहीं हो रहा है, उसको यहाँ एडजस्ट किए ताकि वो यहाँ पड़ा रहे, जब ज़रूरत रहेगा तो वहीं से लाके करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये वाला कप सेट मिला। कप सेट ये नया आया था, लिए थे, लेकिन ये हम
खोल नहीं पाए थे क्योंकि जगह उतना था नहीं रखने का और काम भी हो रहा था। सोचे कि काम हो जाए, बन जाए जगह, उसके बाद इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो वो कप प्लेट भी हम लगा दिए और कहाँ लगाएं ये आप लोग को दिखाएंगे। और यहाँ पे था एक वाइट प्लास्टिक मेरे पास था, तो इस वाले जो ये जो दिख रहा है ना, उसमें हम रखेंगे अचार, मतलब पिकल। तो अचार और तेल का सामान जहाँ रखते हैं वहाँ प्लास्टिक लगा के रखते हैं ताकि नीचे ना आए, फिर से चिपचिपाहट चटचटा ना रहे। ये होता है कि अगर रसोई एक बार साफ़ करो तो कुछ दिन, तकरीबन कम से कम तो 15 से 20 दिन वो कम से कम साफ़ रहे। इसीलिए उसमें हम प्लास्टिक लगाते हैं। तेल घी जहाँ भी रखते हैं वहाँ प्लास्टिक लगा के ही रखते हैं। और ये देखिए मेरा रसोई मतलब 50% सेट हो गया। और दीवार तो जितना टाइल्स आप लोग को दिख रहा है ना, टाइल्स भी हम पूरा पोछे थे, चकाचक साफ़ किए थे। और पानी आप लोग को हम दिखाते हैं कि कितना मेरा पानी जो था ना गंदा हुआ है। वैसे तो हम गर्म पानी में वो डाले थे एलओसी, तो फिर इतना साफ़ हुआ। उसके बाद ये था कप स्टील वाला, इसको तो पहले धो लिए, लेकिन नल का पानी इतना ठंडा आ रहा था कि सिंक में और भी बर्तन पड़े हैं, हिम्मत नहीं हुआ धोने का। ये देखिए पानी कितना काला हो गया था, बहुत ज़्यादा गंदा मेरा रसोई हो रखा था। तो यहाँ पे तो आज तो पूरा चकाचक साफ़ कर दिए, मतलब चमका दिए। और ये कप को भी यहीं पे एडजस्ट किए ताकि अचार जो था थोड़ा छिप जाए। होता है ना कि रसोई में जब घुसो तो अचार ना दिखे, तेल वाला सामान ना दिखे, ये सब होता है। इसीलिए हम उसको थोड़ा सा ढकने का कोशिश किए हैं कप स्टैंड से। ये देखिए मेरा फाइनल रसोई। और पानी गर्म चढ़ाए हैं वहाँ डेगची में जो पीने के लिए। और ये देखिए सिंक में जो बर्तन है, हिम्मत नहीं हुआ धोने का। तो अब दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए यहाँ पे हम क्रॉकरीज जो जितने थे वो हम यहाँ सेट किए, ऊपर और नीचे। ये 2 में हो गया सिर्फ डिनर सेट। और ये नीचे फाइबर वाला डाल दिए, फाइबर वाला भी रखते हैं, ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हम सेट किए सारा स्टील वाला, जो कि डेली यूज़ का जो बर्तन है, कटोरी है, प्लेट है, वो सब हम यहाँ डालें। उसके बाद जहाँ चेंज करना था वहाँ हम चेंज किए। ये सब बास्केट का सामान जो था, जहाँ था जैसे ही था वैसे ही छोड़ दिए, चेंज नहीं किए, बस साफ़ किए और छोड़ दिए। और ये वाला में देखिए ड्राम के ऊपर, आटा वाला ड्राम के ऊपर ही मेरा चकला बेलना एडजस्ट हो गया। उधर जब काउंटर टॉप बन गया ना, तो मेरा यहाँ का सामान बहुत ज़्यादा उधर एडजस्ट हो गया। तो यहाँ रसोई का अब काम ख़त्म हो गया। और अब चलिए दिखाते हैं आप लोग को मेरा वॉल कवर्ड जो न्यू बना है वहाँ। और अब आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए ये है, बस इन करते के साथ सामने ये आएगा, यहाँ रखाएगा शोपीस। और यहाँ पे देखिए ये लाइट्स लगाए थे, लेकिन लाइट्स 2 ही जल रहा है, 2 लाइट्स जो है जल नहीं रहा। पता नहीं, फिर से इसको दिखवाना पड़ेगा। अभी नया में ही 2 लाइट्स नहीं जल रहे। और ये है वाला वॉल कवर्ड्स जो है, तो इस वाले कवर्ड की भी सिर्फ सफाई हुई है, अरेंज अभी नहीं किए हैं। तो अरेंज करेंगे धीरे धीरे आराम से, क्योंकि सफाई पहले ऊपर ऊपर हो जाए, उसके बाद अंदर से अरेंजमेंट तो फिर होता ही रहेगा। रात में भी कर लेंगे कभी। तो यहाँ पे है ड्रेसिंग, यहाँ पे शीशा भी लगा नहीं है, शीशा लगना बाकी है, थोड़ा थोड़ा काम बाकी है। और यहाँ भी लाइट्स लगे हैं, तो ये वाला लाइट्स भी जलाए। और इस साइड के भी 2 लाइट्स नहीं जले। तो फ्रेंड्स, कल है बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा। सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इसी के साथ टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया है। फिर आप सबसे कल मिलते हैं।